नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज का हम 20 से 25 क्वेश्चन टॉप हिस्ट्री का क्वेश्चन लेंगे और इसके आसपास जितने भी प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों को देखेंगे। ये आपको बीएड एंट्रेंस दे रहे हैं तभी फ़ायदा करेगा, पारा मेडिकल का एंट्रेंस दे रहे हैं तभी फ़ायदा करेगा, या जनरल कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं तब भी आपको फ़ायदा करेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए जो बिहार में इधर जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है, सीडीपीओ का एग्ज़ाम हुआ है, उससे पहले एलडीसी का एग्ज़ाम हुआ, सबसे लिया गया जिससे आपको बेस्ट क्वेश्चन मिल सके और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया और उसके आसपास सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया है। आइए देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। आप इतना बात जान लिए, इसको याद कर लीजिए। अब मान चलिए 4 बौद्ध संगति हुआ था। अब चारों को देखिएगा कौन राजा था, कभी राजा पूछ लेगा, कभी स्थान पूछ लेगा। तो आइए चारों को एक ही बार में देख लेते हैं, जिससे उसको आप नोट कर लीजिएगा आगे, जिससे आपको कोई असुविधा ना हो। आइए हम देखते हैं। हमारा देखिए बहुत 4 बौद्ध संगति हुआ है, कब कहाँ किस टाइम वो बताते हैं। देखिए प्रथम बौद्ध संगति स्थान कहाँ हुआ? राजगिरी या गिरिब्रज। उसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। देखिए अभी कौन पूछा? अध्यक्ष पूछा। ये भी पूछ सकता है कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पे हुआ था। क्या आंसर दीजिएगा? राजगिरी। उस समय प्रथम बौद्ध संगति के समय राजा कौन थे? अजातशत्रु 483 ये ईस्वी पूर्व में करवाया गया था। अब आपसे पूछेगा कि द्वितीय बौद्ध संगति के बारे में पूछेगा। अब क्या पूछ सकता है? पूछेगा कि द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था। क्या आंसर दीजिएगा? वैशाली। कहेगा अध्यक्ष कौन था? तो सब्बा कामी या सब्बा कमीर, बहुत सारा नाम है, जहाँ सब्बा आप दिख जाए तो आप द्वितीय बौद्ध संगति वाला माल देना है। राजा कौन थे? कालाशोक। कालाशोक किस वंश से संबंधित थे? शिशु नाग वंश से। याद रखिएगा कालाशोक किस वंश से संबंधित थे? शिशुनाग से, शिशुनाग वंश से। अजातशत्रु बिंबिसार ये सब थे हर्यक वंश से संबंधित। अजातशत्रु बिंबिसार ये किससे संबंधित थे? हर्यक वंश से। एकदम सब इंपॉर्टेंट बात है, इसमें एक भी ऐसा फालतू बात नहीं है जो आपको नहीं पूछ सके। तो ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना। देखिए ये आपको दिखाते हैं, इसमें से 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसी लाइन में। देखिए उसके बाद पूछा तृतीय बौद्ध संगति एकदम भिविया है। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में। उसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीस। कौन अध्यक्ष थे? मोगलीपुत्र तीस। और राजा कौन थे? अशोक। देखिए क्योंकि ये सब बिहार में हुआ ना, इसलिए ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन, ये कहाँ? कुंडलवन कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। पूछेगा चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ पे हुआ? तो कुंडलवन में। अध्यक्षता कौन किए? वसुमित्र साहब किए। और राजा कौन थे चतुर्थ बौद्ध संगति के समय? कनिष्क थे। एकदम सब मक्खन वाला क्वेश्चन है कि 16 क्वेश्चन यहाँ से बने। अब कोई आदमी आपको 16 एक ही क्वेश्चन में 16 क्वेश्चन करवा देगा, और कोई एक होगा कि जो 1-2 करके आपको 16 क्वेश्चन दिखा देगा टॉपिक से। हम 16 वही क्वेश्चन बना के दिखा दिया इसलिए हम एक ही क्वेश्चन में आपको सारा इंपॉर्टेंट बात उससे रिलेटेड रख दिए हैं। ये देखिए ये 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया? तो उद्दीन, ये था हर्यक वंश से संबंधित था, जिसमें बिंबिसार अजातशत्रु थे उसी संबंधित था। उसके बाद हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? इसका भी आंसर हो जाएगा उद्दीन। उद्दीन हो जाएगा। तो पाटलिपुत्र नगर कौन बसा? उद्दीन ने। और पाटलिपुत्र को राजधानी कौन बनाया? उद्दीन ने। अब पूछेगा पटना को कौन बसाया? तो शेरशाह सूरी ने। पटना नगर किसने बसाया? शेरशाह सूरी ने। जबकि पाटलिपुत्र का राजधानी सर्वप्रथम किसने बनाया या किसने बनाया पूछेगा तो उसका आंसर दीजिएगा उद्दीन ने। तो इससे आपको कम से कम देखिए 18 क्वेश्चन यहाँ से बने। ठीक 18 क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि 4 या 12 2 14 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन बना।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये जो ई ऑप्शन दिया हुआ है ना, क्योंकि बीपीएससी है, चाहे सीडीपी हो चाहे एलडीसी हो, इसमें ई ऑप्शन देता है, लेकिन आपको बीएड पारा मेडिकल में ई ऑप्शन नहीं देगा, बस आपको ए बी सी डी 4 ऑप्शन ही देगा। इस ऑप्शन को नेगलेक्ट कर देना, ये ऑप्शन आपको नहीं देगा। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कह रहा है कि कृता अर्जुनीय पुस्तक किसने लिखा था। इसका आंसर हो जाएगा भारवी, एकदम याद कर लेना, इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको पूछ सकता है कि मृच्छकटिकम किसने लिखा है, शूद्रक ने, और मुद्रा राक्षस किसने लिखा है, विशाखा दत्त ने। एकदम इम्पॉर्टेंट है, कोई भी बाहरी या फालतू प्रश्न नहीं है, इसको याद रखना है हर हाल में। चलिए अब कह रहा है कि देखिए कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था। देखिए आरंभ क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और जो खिलजी वंश का गुलाम वंश का आरंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में। लेकिन कुतुब मीनार आरंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पूरा किया था इल्तुतमिश ने। ये ऑप्शन का तो कोई वैल्यू नहीं है, बस 4 ऑप्शन ही रहेगा। अब कह रहा है क्वेश्चन विजयनगर सम्राट संस्थापक कौन थे, हरिहर बुक्का, एकदम याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुगल शासक के समय सर थॉमस रो भारत आया था, बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। तो किस मुगल शासक के समय सर थॉमस रो भारत आया था, जहांगीर आया था अकबर से मिलने के लिए, लेकिन 1605 ईस्वी में अकबर का देहांत हो गया था। 1608 में कैप्टन हॉकिंस आया था। 1608 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से भी मिला था, और सर थॉमस रो कैप्टन हॉकिंस के बाद आए थे। और इंग्लिश खान की उपाधि किसको दी गई थी, कैप्टन हॉकिंस को। किसने दिया था, जहांगीर ने। मतलब जहांगीर से कौन कौन मिला है, कैप्टन हॉकिंस, सर थॉमस रो। 1608 में कैप्टन हॉकिंस पहले मिला, उसके बाद सर थॉमस रो मिलने आया। ई ऑप्शन का तो कोई बात ही नहीं है। अब कह रहा है कि आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई, आईने अकबरी लिखी गई है अबुल फजल के द्वारा। आइन ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है, अबुल फजल के द्वारा। जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। कह रहा है देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ। रैयतवाड़ी का मतलब, रैयत का मतलब होता है किसान। इसमें क्या क्या है, अंग्रेज ने क्या कि किसान को ही बोला कि आप खेती कीजिए और हमको 50% अपना लगान दीजिए, समझ रहे, 50%। ये शुरू किया गया था आपको मद्रास में। चलिए रैयतवाड़ी 3 व्यवस्था शुरू हुआ था, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महारवाड़ी। चलिए इसका इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। इससे भी देखिए जो भी क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, बीएड वाले हों चाहे पारा मेडिकल वाले हों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इसमें क्या ध्यान रखिएगा, अस्थाई बंदोबस्त या इस्तिमरारी प्रथा कब शुरू हुआ, 1793 ईस्वी में। कौन शुरू किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अस्थाई बंदोबस्त या इस्तिमरारी कौन शुरू किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में। किस क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। उस समय पश्चिम बंगाल का ही भाग था बिहार। रैयतवाड़ी व्यवस्था कौन शुरू किया, टॉमस मुनरो एवं कर्नल रीड ने। महालवाड़ी, महाल का मतलब होता है गांव, ये पंजाब मध्य प्रांत में आरंभ हुआ था। चलिए एक बार जगह देख लेते हैं कहाँ कहाँ। देखिए ये जो यहाँ पे बंगाल उड़ीसा के क्षेत्र में क्या हुआ था, इस्तिमरारी या जमींदारी बंदोबस्त या अस्थाई बंदोबस्त। यहाँ पे देखिए पूछ सकता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो टॉमस मुनरो एवं कर्नल रीड ने शुरू किया तमिलनाडु चेन्नई के क्षेत्र में, ये जो इलाका है कर्नाटक के क्षेत्र में। अब महालवाड़ी ये पंजाब मध्य प्रांत के क्षेत्र में, देखिए पंजाब वहीं पे, इस क्षेत्र में क्या हुआ था, महालवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ हुई थी। चलिए अब अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा वीडी सावरकर। देखिए वीडी सावरकर ही थे जिसने मित्र मेला का गठन किया था। तो पूछेगा कि मित्र मेला का गठन किसने किया था, वीडी सावरकर ने। अभिनव भारत का विघटन वीडी सावरकर इनके थे, बाद में इसी का नाम मित्र मेला नाम पड़ गया।
अब कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। देखिए ये बीपीएससी में पूछा हुआ है। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, अगर देखिए इसमें कहीं भी भारतीय लिखा हुआ नहीं, देसी विदेशी बस जो भी है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला होनी चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। अगर यही पूछता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तब हो जाती सरोजिनी नायडू जो 1925 ईस्वी में बनी। तो क्या सीखे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू 1925 में बनी। 1924 के बेलगांव कर्नाटक में कौन बने थे, महात्मा गांधी, बस एक बार। 1924 बेलगांव कर्नाटक में स्थित है, वहीं पे महात्मा गांधी सिर्फ जिंदगी में सिर्फ एक ही बार वो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। देखिए ये देखिए, आप देखिए 2 लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूछिएगा क्यों, क्योंकि देखिए बिहार, आपका तो एग्जाम बिहार में हो रहा है तो बिहार से रिलेटेड पूछ सकता है। तो 1912 में देखिए बांकी पुल जो पटना में है, वहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उस समय अध्यक्ष कौन थे, RN माधोलकर। 1922 गया में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, उसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। एकदम याद रखना, ये बात नोट कर लीजिए। क्या याद करना है, 1912 में बांकीपुर में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, RN माधोलकर साहब थे। 1922 में गया में चित्तरंजन दास थे। कह रहा है बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था। इसका आंसर हो जाएगा बाबा साहब अम्बेडकर। क्या आंसर हो जाएगा, बाबा साहब अम्बेडकर। जबकि सत्यशोधक समाज का किसने किया था गठन, ज्योतिबा फूले ने। और सत्यार्थ प्रकाश का रचना कौन किए थे, दयानंद सरस्वती ने। और बाल गंगाधर तिलक केसरी और मराठा पत्रिका लिखे थे। जो देखिए मराठा था इंग्लिश में, केसरी था मराठी लैंग्वेज में। एक कॉमन से अगर पूछेगा मराठा किस लैंग्वेज में, तो मराठी नहीं मारना है, क्या इंग्लिश मार देना, केसरी को मराठी में मार देना है भाषा में। अब कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। कह रहा अंतरिम भारत सरकार में वित्त मंत्री कौन थे, ये थे लियाकत अली खान। देखिए ये ऑप्शन का तो कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि आपको पूछेगा ही नहीं। तो लियाकत अली खान अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री कौन थे, लियाकत अली खान। बहुत नोटंकी हुआ था उस समय, बताएंगे कभी आराम से। कह रहा है कि 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे, सिद्धू और कान्हू। देखिए यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा। आपको पता है कि 1857 में क्रांति हुआ था, तो ये पूछ सकता है 1857 के जस्ट पहले क्या हुआ था, 1855 में संथाल विद्रोह। ये देखिए एकदम याद रखिए, ये तो सब लोगों को पता है, तभी ध्यान रखना। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था, इसका आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल साहब ने। 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता कौन, चरण मजमूदार ने, अंबिका चरण मजमूदार साहब ने 1916 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछा था इस बार। इसका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। महावीर स्वामी को कहाँ ज्ञान मिला था, पावापुरी में। महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ मिला था, पावापुरी में। अब कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि सन 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी, सचिंद्रनाथ सान्याल जी ने। कौन किए थे, सचिंद्रनाथ सान्याल जी ने। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किनके द्वारा किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। एकदम याद रखिए, ये ऑप्शन का कोई वैल्यू नहीं है। क्या सीखे, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किनके द्वारा किया गया था,
फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण द्वारा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार हर एग्जाम पूछ चुका है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। शेरशाह का मकबरा सासाराम स्थित, एकदम ध्यान रखना है। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। अब देखिए सब लोगों को पता है कि लाला हरदयाल सिंह के थे, लेकिन मेन ना अगर दोनों ऑप्शन दिया रहेगा ना तो इसमें सोहन सिंह भाकना को मारना, और ये पहले अध्यक्ष भी सोहन सिंह भाकना थे। एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। गदर पार्टी की स्थापना कौन किए थे? सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल ने। अगर दोनों ऑप्शन दिया हुआ, एक ऑप्शन चूज करना है, सोहन सिंह भाकना, और उसका पहला अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाकना ही थे। ये देखिए वीवीआई क्वेश्चन है। कह रहा 1905 में सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी, यह पूछेगा कि भारतीय समाज सेवक। देखिए सर्वेंट्स का नौकर वही हो गया भारतीय समाज सेवक का स्थापना कौन किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। कह रहा अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय जी। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था अंग्रेज ने। ये बात भी ध्यान रखिएगा। भारत में अशांति का जनक किसे कहा गया? बाल गंगाधर तिलक को। इंडिया डिवाइडेड बुक कौन लिखे हैं? इंडिया डिवाइडेड बुक लिखे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये ध्यान रखिएगा। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? एकदम याद रखना है, BR अम्बेडकर ने। महात्मा गांधी कब भाग लिए थे? 1931 में। अब देखिए बहुत अच्छा, 1876 ईस्वी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। चटगांव शस्त्रगार धावे से कौन संबंधित है? चटगांव शस्त्रगार धावे संबंधित है सूरसेन, जिनको मास्टर दावी कहा जाता है। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? ये सन्यासी। आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का वर्णन है? सन्यासी विद्रोह, और आनंद मठ से ही लिया गया वंदे मातरम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं है, इसका थोड़ा सा लेवल हाई है, ये बीपीएससी लेवल का है, इसको छोड़ देते। ये ओरिजिनल बीपीएससी लेवल का है। ये देखिए इजी क्वेश्चन है। 1929 ईस्वी में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? ये थे जवाहरलाल नेहरू, जहाँ पे पहली बार स्वतंत्रता संग्राम मनाने का निर्णय लिया गया था। 26 जनवरी 1930 को झंडा फहराया गया था। इसी बात का निर्णय 1929 में लाहौर के अधिवेशन में लिया गया था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू की थे। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल अच्छा है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि सन 1917 में चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं है? देखिए JB कृपलानी साहब भी आए थे, राजकुमार शुक्ल तो बुलाए थे, राजेंद्र प्रसाद थे, राम मनोहर लोहिया जी नहीं थे। ये ऑप्शन का तो कोई वैल्यू है नहीं। इसका आंसर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। अब देखिए कह रहा है कि सन 1857 के विद्रोह में एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित? एकदम जगदीशपुर। जब भी कुंवर सिंह से आए तो आरा जगदीशपुर ऑप्शन देखिए मार दीजिए। अगर आरा जगदीशपुर है जगदीशपुर मारिए, अगर जगदीशपुर नहीं है आरा दिया हुआ है तो आरा मारिए। 1857 का विद्रोह का प्रमुख नेता बिहार से कौन थे? बाबू वीर कुंवर सिंह। अब कह रहा है कि देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? जयप्रकाश नारायण। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? देखिए जस्ट कुछ देर पहले पढ़े। आंसर क्या आ जाएगा? चितरंजन दास। ये ऑप्शन का तो कोई वैल्यू नहीं, आपको 4 ही ऑप्शन देगा, क्योंकि पैरामेडिकल BEd में सब में 4 ही ऑप्शन रहता है। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? इनके पास था खाद्य एवं कृषि विभाग। देखिए ये जो भी क्वेश्चन करवाए हैं आज, ये तो मेन क्वेश्चन
बीपीएससी जो इस बार एग्जाम हुआ था उसी से था, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए उसका आसपास का क्वेश्चन भी आपको करवा दिए हैं। तो इस चीज़ को अच्छे से 1 से 2 बार देखिएगा, आपको रिकॉल होगा, वो ध्यान रहेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि दिन अगर आपका सही रहा ना, तो बीएड हो या चाहे पैरा मेडिकल हो, हिस्ट्री से इससे 3 से 4 क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन हाँ, ये आप सिर्फ क्वेश्चन रटेगा तो नहीं हो, जिसके आसपास जितना भी बात बताएं उस बात को भी ध्यान रखिए। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि जो क्वेश्चन दिया वही क्वेश्चन दे देगा, नहीं, उसके आसपास से पूछेगा। देखिए जैसे बहुत संगति वाला याद ही कर लीजिए, जितना पॉइंट है वो पूरा जो बोलें सब याद कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।